हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। देश में नई सरकार बनाने की कवायद जारी है। एनडीए में बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एनडीए के बाकी दलों को एकजुट रखने की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटें जीती है, जो बहुमत से 32 कम है, क्योंकि बहुमत के लिए 272 सीटें होनी जरूरी है। हालांकि एनडीए के पास जरूरी आंकड़ों से ज्यादा नंबर है। एनडीए के पास 292 सीटें हैं। इस बीच सबकी नजर एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार पर है। क्या नीतीश एनडीए में बने रहेंगे या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है? कहीं नीतीश फिर से पलटी तो नहीं मारेंगे? बता दें कि इंडिया गठबंधन को भी 234 सीटें मिली हैं और वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है। इस बीच नीतीश कुमार आज एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। जिस प्लेन में वो सवार थे, उसी में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, सियासी कयास लगाए जाने लगे। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिए। हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सीएम के साथ आए, कोई बातचीत हुई या कुछ बात नहीं करेंगे? बाद में सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। बता दें कि नीतीश कुमार इसी साल पलटी मारकर एनडीए में आ गए थे। पलटी मारने से पहले वो इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे। नीतीश कुमार ने ही विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाने का काम किया। हालांकि उनकी पार्टी के सीनियर नेता केसी त्यागी ने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि ये बात तो जब वो आरजेडी में थे तब भी कहते थे। नीतीश सियासी पलटी मारने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि बीजेपी भले ही अपने सहयोगी दलों के सहारे सरकार बना ले, लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेताओं के सहारे एनडीए की नाव कैसे पार होगी? नीतीश अपनी सुविधा के मुताबिक जब चाहते हैं बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना लेते हैं और जब चाहते हैं साथ छोड़कर कांग्रेस और आरजेडी की नाव पर सवार हो जाते हैं। 70 के दशक में जनता पार्टी के साथ सियासी पारी शुरू करने वाले नीतीश कुमार को सियासी बैलेंस बनाकर चलने वाला नेता कहा जाता है। इसी का नतीजा है कि जब चाहते हैं वो इधर से उधर और उधर से इधर सियासी पाला बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार ने 1998 में बीजेपी के साथ दोस्ती की थी, जो 2013 तक जारी रही। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया, तो नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने के बाद आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और बिहार में 2015 विधानसभा का चुनाव लड़े थे। नीतीश लालू यादव की जोड़ी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया कर दिया था। महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली। 2017 में नीतीश कुमार का अचानक मन बदला और उन्होंने सियासी पलटी मारी। जेडीयू ने आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। नीतीश ने 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद 2022 में फिर सियासी पलटी मारी। नीतीश ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ दोस्ती तोड़ दी और कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने सियासी पाला बदलने के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। शुरुआत में नीतीश कुमार देश में घूम घूम कर विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे थे। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक नीतीश कुमार की मेजबानी में पटना में हुई थी, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने फिर से अपना पाला बदल दिया। इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और एनडीए का हिस्सा बन गए। अब देखना होगा कि नीतीश क्या करते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।